दोस्तों, रिलायंस जियो और अमेरिका की कॉलकॉम कंपनी, इन दोनों ने एक साथ मिल करके अपने 5G नेटवर्क के ट्रायल को सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। ठीक है। और इसका जो इनिशिएटिव है वो इंडिया से ही हुआ है। जियो, रिलायंस जियो जो है, जिसके ओनर मुकेश अंबानी है चेयरपर्सन, यहां पे एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है। और ये न्यूज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एक स्टूडेंट है तो रिलायंस जियो और अमेरिका की कॉलकॉम जो कंपनी है, इन दोनों ने एक साथ मिलके हार्डली आज से 5-6 दिन पहले अपना एक ट्रायल सक्सेसफुली रन किया है। ये दोनों ही कंपनीज जियो और कॉलकॉम एक साथ काम कर रहे थे ताकि इंडिया में 5G नेटवर्क, जो 5G मोबाइल इंटरनेट है, उसकी डिप्लॉयमेंट की जा सके। ठीक है। इन दोनों कंपनीज का कहना है कि इन्होंने अपने ट्रायल के दौरान 1 Gbps की स्पीड को अचीव किया है, 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। कुछ लोग इसको 1 गीगाबिट भी पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या 1 सेकेंड में कोई पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी, क्या 1 ही सेकेंड में पूरा 1 GB डेटा खत्म हो जाएगा। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि इन दोनों ने मिलकर के जब अपना ट्रायल पीरियड को रन किया और ट्रायल को सक्सेसफुली रन किया तो इन्होंने 1 Gbps की स्पीड को अचीव किया है। इसका मतलब यह है कि आप HD वीडियोस या मूवीज को कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट्स के अंदर, मान लीजिए 30 सेकंड के अंदर से लेकर के 5 मिनट के अंदर मूवीज को और बहुत ही बड़े बड़े HD वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। इससे इंडिया में डाउनलोडिंग की स्पीड और इंटरनेट की स्पीड को एक बहुत ही खतरनाक रफ्तार मिलने वाला है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया को एक काफी अच्छा रफ्तार मिलेगा, जिस तरीके से हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया के अंदर एक सुपर फास्ट इंटरनेट और नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात यहां पे हम सुपर फास्ट की कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जियो के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी दुनिया में कुछ गिने चुने ही ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने 1 Gbps की स्पीड को अचीव किया है। ठीक है। बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने 1 Gbps की स्पीड को अचीव किया है। अगर मैं आप लोगों के सामने उन कंट्रीज के नाम बताऊं तो उनमें से एक है यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। ये ऐसे कंट्रीज हैं, ये पांचों ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने 1 Gbps की स्पीड को अचीव किया है और अपने यूजर्स को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब जो 6th कंट्री है वो इंडिया भी शामिल हो चुका है इसके अंदर, यानी कि इंडिया ने भी 1 Gbps की स्पीड जियो और कॉलकॉम के साथ मिलकर अचीव कर लिया है। इसमें अच्छी बात यह है कि जियो का कहना है यहां पे कि यहां पे सारा का सारा इंडिया के आत्मनिर्भर प्लान को देखते हुए काम किया गया है और यहां पे चाइनीज टेक्नोलॉजी का रत्ती भर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चाइना की जो कंपनी है Huawei और ZTE, उसको एक बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पे किसी भी चीज का यूज ही नहीं करने वाला है, जियो ने कह दिया वो अपनी ही चीजें बनाएगा, जरूरत पड़ी तो कहीं और से मंगवा लेगा, बट नॉट फ्रॉम चाइना। ठीक है। ऑलरेडी चाइना इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कवर अप करके बैठा हुआ है स्मार्टफोन की दुनिया में, और बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, टेक्नोलॉजी से हटके भी, रेलवेज में, इसमें उसमें। तो यहां पे एक अच्छा इनिशिएटिव है जियो की तरफ से। अब बात करते हैं यहां पे कि 1 Gbps एक्चुअली होता कितना है। देखिए, अगर नॉर्मल बात की जाए तो 1 Gbps यानी कि 1 GB में आपका 1024 MB मेगाबिट होता है, राइट। बट इंटरनेट में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं 1 Gbps, 1 गीगाबाइट या गीगाबिट पर सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मेगाबिट्स। ठीक है। आप 1024 पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके दिखाओ तो MBPS की अगर हम बात करें तो 940 MB की स्पीड आपको देखने को मिलेगी अगर आप इंटरनेट की दुनिया की बात कर रहे हो तो। ठीक है। नॉट डेटा इंटरनेट। 1 गिग इंटरनेट रन्स एट 940 Mbps। इसका मतलब यह नहीं है कि 1 सेकंड में 940 MB डाउनलोड हो जाएगा। नो, डाउनलोडिंग डेटा रेट ऑफ 112 MB की आपको डाउनलोडिंग पर सेकंड देखने को मिलेगी। और ये जा सकता है बड़े ही आराम से, आप मान के चलिए 120 तक ये जा सकता है। और अगर आपका 500 MB का कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस है
या कुछ आपको वीडियो डाउनलोड करनी है 500 MB आधे GB इंटरनेट की, तो वो 4 सेकंड के अंदर होने की कैपेबिलिटी रखता है। नीचे अगर मैं आपको और दिखाऊं तो एक टेबल है 1 Gbps 2 Gbps। इन शॉर्ट 100 से लेकर के 120 MB की स्पीड बड़े ही आराम से जाएगा, क्योंकि इंटरनेट में क्या होता है, आपको जो डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है वो आपके प्लान से 8th मिलती है। यानी कि अगर आपने प्लान ले रखा है 80 Gbps का, 80 Mbps का, तो आपको 8 से लेकर के 10 MB की स्पीड देखने को मिलती है। ठीक है, 8वां हिस्सा आपको मिलता है। इसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको कभी और डिटेल में समझाऊंगा। आपको 112 से लेकर के 120 MB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी, यानी कि 8 से 10 सेकंड के अंदर 1 GB की फाइल आप डाउनलोड कर पाओगे। बहुत ही एक अच्छी चीज है। और इसी साल यानी कि 2020 में ही जुलाई के महीने में जियो ने कहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके 5G को लॉन्च करेंगे, और 2021 में जितनी जल्दी हो सके यानी कि कोशिश करेंगे शुरुआती महीनों में ही इसको लॉन्च किया जाए। लेकिन समय से काफी ज्यादा पहले ही जियो ने कॉलकॉम के साथ मिल करके अपने ट्रायल को पूरा कर लिया है। और तो क्या आपको लगता है कि जनवरी में आपको 5G देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि यहां पे जियो दिवाली के ऊपर कोई धमाका कर सकता है, जियो दिवाली धमाका या दिवाली ऑफर नाम से? क्योंकि जियो ने ऑलरेडी कह रखा है जो उनके टावर्स है, जो उनके नेटवर्क है, वो 5G कैपेबल है। उसमें नए टावर्स लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस के साथ उसको अपग्रेड किया जा सकता है। या आपको ऐसा लगता है कि शायद क्रिसमस के ऊपर जियो इसको लॉन्च कर सकता है, या न्यू ईयर के ऊपर आपको कोई धमाकेदार ऑफर देखने को मिल सकता है? ये बात भी आप बताइएगा जरूर नीचे कमेंट्स में। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे, मुझे ये बताओ क्या आपके यहाँ पे जियो का नेटवर्क अच्छा है क्या, या आप भी परेशान हो चुके हो और आप एयरटेल, वी या BSNL या किसी और सर्विस प्रोवाइडर को आप यूज कर रहे हो, या आप कहते हो कि नहीं यार हमारे एरिया में तो जियो ठीक है लेकिन कुछ जगह पे खराब है। और आपको याद होगा 2015 में हालत बहुत खराब थी इंडिया की। 1 GB इंटरनेट के लिए 250 रुपए खर्चना पड़ता था, वो भी 3G, और उसके साथ कॉलिंग के लिए अलग से पैसे खर्चो, उसके बाद SMS चैट के लिए SMS के अलग पैसे खर्चो, कॉल रेट सस्ते कराने के लिए अलग से पैसे खर्चो, वरना लोकल में 1 रुपए कटेगा 1 मिनट का, STD में 1.5 रुपए कटते थे। तो ये वो जियो ही है जिसके कारण आज आप मोबाइल इतने सस्ते देख रहे हो इंडिया में, इंटरनेट और कॉलिंग और डेटा इतना सस्ता देख पा रहे हो। तो क्या आप थैंक्स कहना चाहोगे कि चलो कोई बात नहीं, पिछले 6-7 महीने से कोरोना का टाइम चल रहा है तो ये अपने नेटवर्क पे शायद काम ना कर पा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, क्या उससे ही पहले आपको खराब कंडीशन देखने को मिली? या आप कहते हो कोई बात नहीं, अगर जियो लेकर के आएगा तो बाकी कंपनीज भी लेकर के आएंगे, जिससे 4G फोनों के दाम सस्ते हो जाएंगे, 4G फोन सस्ता हो जाएगा, 4G इंटरनेट सस्ता हो जाएगा, और 5G भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जियो का ना सही हो सकता है जियो टॉप क्लास का चले, या किसी और कंपनी का कंपटीशन के कारण और सस्ता हो जाएगा। तो आप ऐसा सोचते हो क्या? और क्या आपको लगता है कि आप उस इंटरनेट को यूज करके इंटरनेट से और भी अच्छी अच्छी चीजें सीख पाओगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है? बताइएगा जरूर नीचे कमेंट्स में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दे जियो के बारे में। और अगर आप IT के स्टूडेंट हैं, BTech के हैं, MCA के हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के देखें। आपको बहुत ही काम के प्लेलिस्ट यहां पे देखने को मिलेंगे जो आपके लिए काफी अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।